क्या हुआ था, एक बार इसके फ्रीऑन्सी से मिलने गया था और जैसे ही ये मिलने गया तो वहां पर उसके फ्रीऑन्सी के क्या आ गए, भाई आ गए। फ्रीऑन्सी नहीं बोलते, चलो ठीक है, उसको इसकी जीएफ थी उससे मिले भाई आ गए। अब भाई आने के बाद में वहां पर इसके क्या हुआ, अधिवृत ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन हुआ और ये हार्मोन हमारी बॉडी को मैसेज देता है या तो करो या मरो, या तो करो या मरो। तो करो मतलब क्या, करो मतलब ये है कि या तो वहां से भाग जाओ। Hello guys, this is Fazal here. Today our new topic, the new topic name is endocrine gland. Today we will discuss about human body endocrine gland secrete hormone. हार्मोन जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर विदाउट डक्ट, इनके पास कोई वाहिनियां नहीं होती, विदाउट डक्ट सीधे किसके अंदर आते हैं, हमारे पास ब्लड के अंदर आते हैं। और ब्लड के अंदर आने के बाद जिस जगह इनकी जरूरत होती है वहां पर ये जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और वो ग्लैंड्स कौन कौन से टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन करती है और वो हार्मोन का क्या यूजेस होता है, इसके बारे में समझेंगे। उसका क्या यूज होता है इसके बारे में हम समझेंगे। हमारी बॉडी के अंदर हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। एग्जाम्पल हम दे देते हैं यहाँ पे, चलो विनोद का। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये है विनोद, इसके पैर हैं, इसके हाथ है। इसको थोड़ा मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको मजबूत बनाने का काम करेंगे। ये इसके विनोद के हाथ है और ये विनोद के पैर है। इसकी आंखें बना देते हैं और ये विनोद है। तो हम इससे हम हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इन सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम इस विनोद के जरिए से हम समझ जाएंगे। बचपन के अंदर क्या हुआ था, विनोद छोटा था तो विनोद की क्या हुई, हाइट बढ़ी। तो हाइट बढ़ाने के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल ग्लैंड होती है वो ग्लैंड होती है, वो ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। जैसा कि यहाँ पे पीछे की तरफ होती है, तो ये मैं निकाल के यहाँ बना रहा हूँ। इसका सर पीछे वाला पोर्शन, विनोद उधर देख रहा है उस तरफ, इसका पीछे वाला पोर्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है हमारे पास, जिसको क्या बोलते हैं हम, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटराइन पीयूष ग्रंथि। ये ग्रंथि किसके नीचे, इसके जस्ट ऊपर की तरफ क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ये हाइपोथैलेमस जो होता है, ये क्या होता है हमारे पास, इसे क्या बोलते हैं हम, हाइपोथैलेमस। विनोद के अंदर सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद पीयूष ग्रंथि का फॉर्मेशन हुआ। हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन आरएच सिक्रीट हुआ। ये रिलीजिंग हार्मोन कहाँ गया, पीयूष ग्रंथि के पास गया। पीयूष ग्रंथि के पास हार्मोन होता है जिसका नाम होता है पिट्यूटराइन हार्मोन। ये पिट्यूटराइन हार्मोन जो होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है शरीर की ग्रोथ के लिए। जो हमारी बॉडी होती है, इसकी ग्रोथ के लिए ये हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो
तो जैसे ही यहाँ से हाइपोथैलेमस, विनोद के हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन किया, रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पास गया, पीयूष ग्रंथि को मैसेज दिया पिट्यूटराइन हार्मोन का सिक्रीशन करो और इस विनोद की हाइट को बढ़ाओ। क्या करो, इसकी हाइट को बढ़ाओ। तो यहाँ पर पिट्यूटराइन हार्मोन के पास जब ये मैसेज आया तो इसने क्या करा, इसका वर्क करना स्टार्ट करा और क्या हुआ, विनोद की हाइट जो क्या हो गई, बढ़ गई विदाउट कॉम्प्लेन। विदाउट कॉम्प्लेन इसकी क्या हो गई, हाइट बढ़ गई। क्यों, इसके अंदर क्या रीजन था, पिट्यूटराइन हार्मोन। अब ऐसा हुआ कि अगर ये पिट्यूटराइन हार्मोन अगर वर्क नहीं करता तो विनोद की हाइट छोटी हो जाती, चाहे कितना ही कॉम्प्लेन पिला दो। पिट्यूटराइन हार्मोन अगर ज्यादा वर्क कर जाए, अगर किसी के अंदर ज्यादा वर्क कर जाए तो इसकी जो हाइट होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कैसा हो जाएगा, दानवाकार हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। रीजन क्या है, पिट्यूटराइन हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, शरीर की ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रंथि वो क्लियर हो गई, वो कौन सी ग्रंथि है हमारे पास, पीयूष ग्रंथि। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेकेंड, हमारे पास में जो ग्लैंड होती है वो ग्लैंड होती है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, जो गले के अंदर होती है, यहाँ पर फाउंड होती है गले के अंदर। इस ग्लैंड का क्या नाम होता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है इसको क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। हर ग्लैंड का यूजेज यही होता है, जो भी ग्लैंड होती है वो अपने हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो ये हार्मोन का सिक्रेशन करेगी जिसका नाम क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होगा वो हमारे क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, किसकी कमी, आयोडीन की कमी। हमारे पास जो ये विनोद जो था ये क्या करता था, आयोडीन कम खाता था। तो ये कम खाता था तो इसके बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो गई, और जैसे ही आयोडीन की कमी होती है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी भी हो जाती है। और जब हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है ये फूल करके मोटी हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, गलगंड या घेंगा रोग बोला जाता है। जनरली इसको जनरल लैंग्वेज में थायराइड भी बोलते हैं। जो ये गला जो क्या होता है वो फूस करके मोटा हो जाता है। तो हमारे विनोद के पास थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी भी हो गई, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने के कारण इसको गलगंड या घेंगा रोग भी हो गया। दूसरा चीज हमारे पास तीसरा हार्मोन जो होता है हमारे पास, वो हार्मोन होता है हमारे पास, ये हर्ट है। इसका हर्ट के ऊपर, ये हर्ट में बना देता हूं जनरली साइंस के अंदर, साइंस की लैंग्वेज में ऐसा हर्ट नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझाने के लिए बना रहा हूं। ये हर्ट है। हर्ट के ऊपर जो यहाँ पर ग्लैंड पाई जाती है वो ग्लैंड कैसी होती है, थाइमस ग्लैंड। उस ग्लैंड का क्या नाम होता है, थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि हार्मोन का सिक्रीशन करती है। उस हार्मोन का क्या नाम होता है, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन क्या यूजेस क्या होते हैं, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फेट का रेगुलेशन करने का काम करता है। कैल्शियम और फास्फेट का रेगुलेशन करने का काम करता है। और ये कैल्शियम फास्फेट यूजेस किसके अंदर होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर यूज में आते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर यूज में आते हैं। तो ये हमारे पास थाइमोसिन ग्लैंड होती है। ये जनरली कब, जब विनोद छोटा था, कम एज के बच्चों के अंदर ये विकसित होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये ग्रंथि कमजोर हो जाती है और सिकुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि रीजन क्या होता है, वहां पर कैल्शियम और फास्फोरेट हम इनटेक करने लग जाते हैं, हम लेने लग जाते हैं ऊपर से। तो इस वजह से ये ग्लैंड का ज्यादा यूज में नहीं आती है। और ये जैसे जैसे हाइट एज बढ़ती है उसके साथ ये कमजोर हो जाती है। इसके बाद में हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने भी एक ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। इस ग्लैंड के बारे में अभी हम वापस से रिकॉल करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि जो यहाँ पर विनोद के पेट के यहाँ पर है, प्रेजेंट है। ये अग्नाशय ग्रंथि जो है हमारे पास में एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है। उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। ये सबसे जरूरी हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। जो हमारे पास बॉडी के अंदर हम जो ग्लूकोज इनटेक करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं,
उसको कन्वर्ट किसमें करेगा, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करेगा, और हमारी बॉडी उसको ग्लाइकोजन के रूप में एक्सेप्ट करती है। तो हमारे पास ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारे पास इंसुलिन हार्मोन करता है। जनरली जब इसकी कमी हो जाती है, हमारे विनोद के अंदर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, और इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो इसको कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह या डायबिटीज हो गया, मधुमेह रोग या डायबिटीज। तो ये डायबिटीज रोग किसके कारण हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण जो क्या होता है वो डायबिटीज रोग हो जाता है। तो अब क्या किया हमने, इसके इंसुलिन के टीके लगाए, और टीके जैसे लगाए तो ये क्या हो गया, हमारे पास विनोद का थोड़ा उदास हो गया, ये इसके दर्द हुआ तो इससे उदास हो गया। क्यों, क्योंकि इसके इंसुलिन के टीके लगाए, किस लिए, क्योंकि इसको डायबिटीज से हमको ठीक करना था। अब इसके बाद में अगली जो हमारे पास ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड होती है हमारे पास एड्रिनलिन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, सॉरी एड्रिनलिन नहीं, अधिवृक्क ग्रंथि, जो हमारे वृक्क जो होते हैं उस वृक्क के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क के ऊपर प्रेजेंट है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, अधिवृक्क। ये अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है, कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है, एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ये एड्रिनलिन हार्मोन कैसा हार्मोन है, ये हार्मोन ऐसा है कि मैं आपको इसी विनोद की स्टोरी सुनाता हूँ, इसी विनोद की। ये क्या हुआ था, एक बार इसके फ्रीनोंसी से मिलने गया था, और जैसे ही ये मिलने गया तो वहां पर उसके फ्रीनोंसी के क्या आ गए, भाई आ गए, फ्रीनोंसी नहीं बोलते, चलो ठीक है, उसको इसकी जीएफ थी, उससे मिले भाई आ गए। अब भाई आने के बाद में वहां पर इसके क्या हुआ, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, और ये हार्मोन हमारी बॉडी को मैसेज देता है, या तो करो या मरो, या तो करो या मरो। तो करो मतलब क्या, करो मतलब ये है कि या तो वहां से भाग जाओ, और या वहीं पे खड़े रह करके या मर जाओ। तो इसने क्या किया कि वहां से करने वाला ऑप्शन यूज में लिया। रीजन क्या था, एड्रिनलिन हार्मोन इसके बॉडी के अंदर सीक्रेट हुआ, इस एड्रिनलिन हार्मोन ने इसको भाई भाग जाए यहाँ से। जैसे ये भागा तो ये क्या हुआ, मार खाने से बच गया। तो ये क्या करता है, हमारे पास एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी को ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे हम फंस सकते हैं या फिर जहां से हम निकलना मुश्किल होता है, तो वहां से भागने का मैसेज देता है, और ऐसी कोई सिचुएशन उसको फेस करने का मैसेज भी ये एड्रिनलिन हार्मोन देता है। तो ये अधिवृक्क ग्रंथि। अब इसके बाद में हमारे पास दो ग्रंथि और है। दो ग्रंथि कौन सी होती है हमारे पास, जिनको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसके अंदर एक तो होता है हमारे पास वृषण टेस्टिस, जिसको बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस ये हमारे पास में क्या होते हैं, एक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये विनोद के रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, दाढ़ी मूंछों के लिए क्या होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि विनोद बड़ा हो गया तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विकसित हो गए, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब उसके अंदर सीक्रेट हुए तो सीक्रेट होने के बाद में विनोद के दाढ़ी मूंछें आगे भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, पुरुष के अंदर जो हमारे पास मेल होता है, उस मेल के अंदर, मेल में जो रिप्रोडक्शन के लिए जो क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये विनोद का होता, विनोदी क्या होता, विनोदी, और अगर विनोदी होता तो यहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस नहीं होता, यहाँ पर टेस्टिस नहीं हो करके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओवम होता, या फिर जिसको बोलते हैं अंडाशय। ये अंडाशय जो होता है हार्मोन का सिक्रीशन करता है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल के अंदर लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जनरली डिस्कस है। हमने एग्जांपल लिया विनोद का, और विनोद के एग्जांपल से, या भी विनोदी है, विनोदी तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। तो इस तरीके से हम एंडोक्राइन ग्लैंड को समझ सकते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स होती है, जिनके अलग अलग हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन का अलग अलग यूजेस होता है। Thank you so much. If you like this video, then subscribe my channel and share to others. Okay, thank you.
science is the best tool ever devised for understanding how the world works. Science is a very human form of knowledge. We are